हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टीसीएस करेंगे। टीसीएस एंड टीडीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस और टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। सबसे पहले हम लोग टीसीएस करते हैं। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस। टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस है कि जब आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, किसी से भी पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस कलेक्शन के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करना है। जैसे सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 कहता है, सेल ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या आइटम है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन यानी ह्यूमेन कंजम्पशन के लिए जो लीकर है, तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमेन कंजम्पशन आप सेल करते हो और सेल के साथ साथ कलेक्शन करते हो पैसे का। तो जब पैसे कलेक्ट करोगे तो साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करना है। और टीसीएस कितना कलेक्ट करना है? 1%। 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। सेकंड है तेंदू लिप्स। तेंदू लिप्स है जिसमें जिसको लपेट के जिसमें जिस लिप्स में तंबाकू को लपेट के बीड़ी बनाया जाता है, बीड़ी, दैट इज द तेंदू लिप्स। तेंदू लिप्स है बीड़ी। इस तेंदू लिप्स के पत्ते से बीड़ी बनता है। तंबाकू को उसमें लपेट देते हैं तो बीड़ी बन जाता है। तो ये तेंदू लिप्स आप सेल कर रहे हैं तो 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सेल के साथ साथ। टिम्बर, टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर, टिम्बर obtained by any person other than forest produce और any other forest produce। कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टिम्बर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो इस पे 2.5%। इन तीनों पे सेम है, 2.5%, 2.5%, 2.5%। तीन, टिम्बर obtained under the forest lease, timber obtained by any mode other than under the forest lease 2.5% है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर्स के ऊपर 2.5% का टीसीएस है कि जब आप टिम्बर सेल करोगे या लीज पे दोगे, तो लीज पे देंगे तो लीज अमाउंट जब रिसीव करेंगे तो साथ में 2.5% उस लीज अमाउंट का 2.5% और कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देंगे। दैट इज द टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। स्क्रैप आप बेचते हो तो स्क्रैप आपने बेच दिया, जो अमाउंट आपको मिलेगा उसके साथ साथ 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है साथ में, सेल वैल्यू के साथ। और मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर्स, ये आप लीज पे देते हैं तो तो इसमें भी 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। 206 सी 1 सी कहता है ग्रांट ऑफ लीज। लीज पे आप दे रहे हैं, क्या क्या लीज पे दे रहे हैं? पार्किंग लॉट्स, हमारे पास पार्किंग स्पेस है, उसको लीज पे दे दिया। या टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा जो प्लाजा टोल टैक्स कलेक्ट करती है, टोल प्लाजा का स्पेस है, उसको हम लीज पे दे देते हैं। और माइनिंग एंड क्वेरी, ये लीज पे दे देते हैं। तो इन लीज अमाउंट जब हमें मिलेगा तो साथ में 2% का टीसीएस भी कलेक्ट करके और जमा करवाना है। तो टीसीएस भी कलेक्ट करना है। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस, यानी जहां आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू के साथ टैक्स भी कलेक्ट करना है। 206 सी 1 एफ, ये कहता है सेल ऑफ व्हीकल, यानी 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का कोई व्हीकल आप सेल कर रहे हो तो सेल प्रोसीड्स के साथ साथ 1% टीसीएस भी कलेक्ट करना है। यानी 10 लाख से ज्यादा वैल्यू का कोई भी व्हीकल आप सेल कर रहे हो, प्रोसीड्स के साथ साथ 1% कलेक्ट करना है। 206 सेक्शन सी 1 जी क्लॉज ए, टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस, यानी हम पैसे बाहर भेजते हैं
जैसे आपके बच्चे बाहर पढ़ रहा है या बाहर कोई काम कर रहा है, तो आप बाहर पैसे भेज रहे हैं। ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज्यादा आएंगे, तो जितना उसका 5% जमा करना पड़ेगा। TCS, remittances, rules, realized remittance, and authorized dealer amount और यानी भेजेंगे तो ऑथराइज डीलर के थ्रू भेजेंगे। अमाउंट रिसीव है 5 5 5 5% का TCS भी कलेक्ट कर लेगा। अगर आपने पैन 10% तो 10% TCS कलेक्ट कर। जब भी कोई ब्रोकर है जो जो एजेंट है जो भेजेगा उसेगा उसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं कि ये पैसे लीजिए और तो उस केस में जब आप TCS आपको देना पड़ेगा 5% का। ऑथोराइज डीलर है। ऑथोराइज डीलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट TCS at the rate of 5% of the amount remitted outside India, और उस 5% का TCS जमा करेंगे। और TCS कलेक्ट तभी करना है जब ये कलेक्शन 5-7 लाख से ज्यादा है। अगर आपका रेमिटेंस 7 लाख से ज्यादा है तो ऑथोराइज डीलर TCS कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 5%। नेक्स्ट सेक्शन है 206C 1G under clause B, TCS on selling of overseas package, tour package। ओवरसीज टूर पैकेज यानी फॉरेन कंट्री का टूर पैकेज हम बना रहे हैं। टूर पैकेज में आपका स्टे है, होटल का चार्जेस है, तो ये सब टोटल टूर पैकेज कि आपको फॉरेन कंट्री का टूर दे रहे हैं कि आप इतना रुपया दे दीजिए, इसके अलावा आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है। तो ओवरसीज टूर पैकेज, बाहर इंडिया से बाहर का टूर पैकेज की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो टूर पैकेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टूर पैकेज आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज टूर पैकेज है, तो उस पे 5% का TCS कलेक्ट करना है। आप टूर पैकेज सेल कर रहे हैं तो ठीक है, आप ओवरसीज टूर पैकेज सेल करिए, जो सेल अमाउंट होगा उसके साथ साथ 5% का TCS भी कलेक्ट करके जमा करवा दीजिए। और अगर पैन आधार नहीं है तो 10% का TCS लग जाएगा। उसके बाद एक और सेक्शन है 206C 1H, ये कहता है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, कि आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो TCS कलेक्ट करना है 0.1% ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये कब कलेक्ट करना है? जब आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है। यानी सेलर की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का गुड्स बेच रहा है एक ही पर्सन को, तो उनसे TCS कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1%। 0.1%। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है द टर्नओवर ऑफ द सेलर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सेल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और हम बेच रहे हैं जिसको गुड्स, उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो 50 लाख से ज्यादा जो वैल्यू होगी उस पे TCS कलेक्ट करना है 0.1% से। TCS कलेक्ट करना है 0.1% से, ज्यादा TCS नहीं है, 0.1% ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। सपोज 60 लाख है, 60 लाख की वैल्यू हमने सेल किया है और हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और 60 लाख का सेल किया है, तो सिर्फ 10 लाख पे TCS कलेक्ट करना है। 50 लाख तक एग्जम्पशन है, 50 लाख तक की वैल्यू पे कोई TCS कलेक्ट नहीं करना है। वैल्यू एक्सीड करेगा 50 लाख से तो उस एक्सेस वैल्यू पे TCS कलेक्ट करना है। तो ये TCS हम लोगों ने किया है। और अब आते हैं TDS पे।
टीडीएस टीसीएस के बाद अब आते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, यानी वहां पे हमें कलेक्ट करना है, यानी सेलर को बायर से कलेक्ट करना है, या जो जो अमाउंट आप किसी से रिसीव कर रहे हैं तो उससे कलेक्ट करना है। यहाँ कलेक्ट नहीं करना है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा है, जो पे करेगा वो पे करेगा, तो पेमेंट के टाइम पे टैक्स काट के जमा करेगा। तो अब वन बाय वन आते हैं। पहला सेक्शन है 192, पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो उस पे कितना टैक्स होना चाहिए? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो सैलरी पे टैक्स कितना होना चाहिए? तो एम्प्लॉयर हमें कैसे टैक्स कंप्यूट करना है इस केस में कि सपोज एक महीने की एक महीने की सैलरी पता है, महीने की पूरे 12 महीने की सैलरी उसके बाद प्रोजेक्टेड, पूरे साल पूरे साल पूरे साल पूरे साल भर का स्लैब में जो टैक्स है, जो स्लैब वाइज जो इंडिविजुअल का टैक्स रेट है, उस स्लैब से टैक्स निकाल लेंगे और उस टैक्स को 12 से डिवाइड कर देंगे और हर एक महीने टैक्स काट के जमा करेंगे। मंथली टैक्स काटना है, टीडीएस जमा करना है ऑन और बिफोर 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 7 तारीख से पहले पहले टीडीएस जमा करना है। हर एक महीने 7 तारीख से पहले टीडीएस जमा करना है। तो सैलरी पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स, जितना टैक्स एक्चुअल में बनेगा उतना टैक्स जमा करना है इन केस ऑफ सैलरी। ठीक है, कैसे कंप्यूट करना है वो समझ गए कि आप एक महीने की सैलरी एक्चुअल है, 11 महीने की एस्टिमेटेड सैलरी ले लिया, 12 महीने की टोटल सैलरी आ गई, उस पे हम टैक्स स्लैब से निकाल लिया, स्लैब रेट से जो टैक्स आएगा उस टैक्स को 12 से डिवाइड कर देंगे, मंथली टीडीएस आ गया, हर एक महीने ये टैक्स काट के जमा करेंगे। सपोज किसी महीने में जाके सैलरी इंक्रीज हो गई तो उसके आगे का एस्टिमेशन चेंज हो जाएगा और आगे जितने महीने बचा हुआ है उतने महीने की सैलरी ले लेंगे और इधर एक्चुअल सैलरी ले लेंगे, पूरे 12 महीने की सैलरी निकाल देंगे, उस पे स्लैब पे टैक्स निकालेंगे, जितना टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है वो माइनस करेंगे, बैलेंस जो टैक्स बचा है उसको रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड कर देंगे और उतना टैक्स जमा करते जाएंगे। तो ये टैक्स ऑन टीडीएस ऑन सैलरी है। सेकंड पॉइंट है प्रीमेच्योर्ड पेमेंट बाय पीएफ। पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में प्रीमेच्योर्ड अमाउंट आप विड्रॉ करते हो। प्रीमेच्योर्ड का मतलब है 5 साल से पहले अमाउंट आपने पीएफ से विड्रॉ किया है और ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है। पीएफ से प्रीमेच्योर्ड पेमेंट फ्रॉम पीएफ, अगर पीएफ से आप 5 साल से पहले अमाउंट विड्रॉ करोगे, 50,000 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करोगे तो 10% टैक्स कट जाएगा और आपने पैन नहीं दिया है तो 20% टैक्स कटेगा और सैलरी के केस में पैन नहीं दिया है या आधार नहीं दिया है तो 30% का टैक्स कट जाएगा। प्रीमेच्योर्ड पीएफ विड्रॉल पे 10% का टैक्स कटेगा, अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय द कंपनी, यानी कंपनी अपने सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट देता है, जैसे डिवेंचर है बॉन्ड्स है, डिवेंचर बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो सेक्शन 193 में 10% का टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस कटेगा अगर अगर आपने पेमेंट किया है इंडिविजुअल एचयूएफ को तब भी 10% कटेगा, अगर पेमेंट किया है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तब भी 10% कटेगा, टैन नंबर नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कटेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 194 कहता है
कि 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड आप पे कर रहे हो, कंपनीज का शेयर्स खरीदते हो आप, तो शेयर्स के ऊपर कंपनी डिविडेंड देती है। अगर डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो 10% का टैक्स कट जाएगा, और पैन आधार नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कटेगा। अब आते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, यानी बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 से ज्यादा नहीं है नॉन नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा नहीं है तो सेक्शन 194A में कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 10% का टीडीएस कटेगा। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 से ज्यादा का पेमेंट दे रहा है बैंक तो 10% टीडीएस काट के जमा करेगा। और बैंक में आपने पैन नंबर नहीं दिया है, आधार नंबर नहीं दिया है, तो ये टैक्स 20% का रेट हो जाएगा, टैक्स 20% के रेट से कटेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर्स, तो एक तो हो गया इंटरेस्ट बाय कंपनी ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट बाय बैंक ऑन डिपॉजिट्स, तो दो इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट बच गया वो सारा इंटरेस्ट आएगा पॉइंट नंबर 6 पे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर्स। यहाँ सेक्शन सेम है 194A ही, कहता है 5,000 से ज्यादा का कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट आप कर रहे हो, कौन सा पेमेंट, अदर देन बैंक्स या अदर देन कंपनी ऑन सिक्योरिटीज, इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट बचा है 5,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो टैक्स काटना है 10%, और पैन आधार नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कट जाएगा। उसके बाद आते हैं पेमेंट ऑफ प्राइज ऑन लॉटरी, 7th पॉइंट, पेमेंट ऑफ प्राइज फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बाय एनी पर्सन। 7वां पॉइंट में कहता है कि लॉटरी, कोई लॉटरी जीत जाता है, सपोज 1 लाख का लॉटरी जीत गया तो 1 लाख आप पेमेंट करेंगे टैक्स काट के। अगर ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 से ज्यादा है तो टैक्स कटेगा सेक्शन 194B में, और 30% से फ्लैट टैक्स कट जाएगा। यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पे टैक्स कटेगा 30%, फ्लैट 30%, जितना 1 लाख का लॉटरी का प्राइज जीत गया तो 1 लाख का 30% कट जाएगा, 70,000 उसको मिल जाएगा। और पेमेंट ऑफ प्राइज ऑन विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स रेस में प्राइज जीत जाता है तो हॉर्स रेस का भी प्रोविजन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी का प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है। 10,000 से ज्यादा का आप प्राइज जीतते हो, और प्राइज ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और प्राइज ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 से ज्यादा है तो 30% का टैक्स कटेगा। अगर ये अमाउंट अप टू 10,000 है कोई टैक्स नहीं कटेगा। पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में हम पेमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को पेमेंट करता है। तो अगर पेमेंट का अमाउंट सिंगल बिल है 30,000 से ज्यादा का नहीं है कोई टैक्स नहीं कटेगा। सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा है तो टैक्स कट जाएगा। अगर पेमेंट इंडिविजुअल को करेंगे तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल को करेंगे तो 2%। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो 1% टैक्स कटेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% टैक्स कटेगा, और आधार पैन नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कट जाएगा। तो पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ और कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करेंगे, और सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा नहीं है कोई टैक्स नहीं कटेगा। एग्रीगेट बिल, कई सारे बिल है 30,000 से ज्यादा नहीं है लेकिन 8-10 बिल है
जिसको टोटल करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स कटेगा 194 सी में। सेक्शन 194 सी में टैक्स कटेगा। कब कटेगा? जब सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा है तभी कटेगा, या सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा नहीं है लेकिन एग्रीगेट ऑफ बिल्स, कई सारे बिल्स को टोटल करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा है। और पेमेंट आप कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टैक्स कटेगा। और पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना पैन आधार नहीं देता तो 20% का टैक्स कटेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 कहता है पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर। पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को हम पेमेंट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ए। हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 44 ए में कि ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल गुड्स कैरेज नहीं है, 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं है ट्रांसपोर्टर के पास, और 44 ए में टैक्स देता है। तो अगर उस ट्रांसपोर्टर को हम पेमेंट करेंगे तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ए, यहाँ पे पर व्हीकल कितना इनकम होगा? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। नंबर ऑफ व्हीकल डज नॉट एक्सीड 10 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कभी भी 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो एक व्हीकल का 7,500 हम दे रहे हैं तो उस केस में कोई टैक्स नहीं काटेंगे। अगर आधार पैन नहीं देता तो 20% का टैक्स काट लेंगे। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर नोट कवर्ड अंडर सेक्शन 144 ए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर 44 ए में कवर्ड नहीं है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और 194 सी में टैक्स कट जाएगा। ये जस्ट लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट में जो टैक्स कटता है वही टैक्स कटेगा। सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा है, सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा है, और पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टैक्स टीडी टैक्स कटेगा, और पैन आधार नहीं देता तो 20% का टैक्स कट जाएगा। पॉइंट नंबर 12 कहता है इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, और कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो सेक्शन 194 डी कहता है कि अगर एजेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है तो 5% का टैक्स कटेगा। अगर एजेंट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो 10% का टैक्स कट जाएगा। अगर पैन आधार नहीं देता तो 20% का टैक्स कटेगा। ये पॉइंट नंबर 12, इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, और कमीशन पूरे साल में 15,000 से ज्यादा मिलता है कमीशन तो 194 डी कहता है कि अगर एजेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 5% टैक्स काट लो, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई और है तो 10% का टैक्स काट लो, अगर एजेंट अपना पैन आधार नहीं दिया है तो 20% का टैक्स काट लो। पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाता है, ऑन मैच्योरिटी आपको पेमेंट मिलता है और पेमेंट 1 लाख से ज्यादा मिलता है तो सेक्शन 194 डी ये कहता है 1% टैक्स काट के जमा करवा दो, और पैन आधार नहीं है तो 20% का टैक्स काट के जमा करवा दो। पैन आधार है तब 1%, पैन आधार नहीं है तो 20% का टैक्स जमा करवा दो। पॉइंट नंबर 14 कहता है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन कंट्री का प्लेयर इंडिया में खेलने आता है तो या तो प्लेयर है या
एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनको हम पेमेंट करेंगे तो 20% का टैक्स काट के देंगे। 20% नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन रेजिडेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको हम पेमेंट करेंगे तो 194 ई कहता है कि 20% टैक्स काट के जमा करवा दीजिए, उसके बाद जो बचा है वो उनको दे दीजिए। पॉइंट नंबर 15 कहता है पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग। पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट्स यानी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है नेशनल सेविंग स्कीम में, एनएसएस में पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं और उसमें पैसे जमा करने के बाद उस पे आप पेमेंट आउट ऑफ उस डिपॉजिट से आपको पेमेंट मिलता है और 2500 से ज्यादा मिलता है तो 194 डबल ई कहता है कि 10% का टैक्स कट जाएगा और पैन आधार नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कट जाएगा। पॉइंट नंबर 16 कहता है पेमेंट with respect to repurchase of units by the mutual fund। अगर कोई कंपनी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रीपरचेज कर रही है, रीपरचेज वापस ले रही है, अगर कंपनी ने यूनिट्स जारी किया फिर इस यूनिट्स को रीपरचेज कर रही है तो रीपरचेज के टाइम पे जो पेमेंट करेंगे उसमें से 20% टैक्स काट के जमा करेंगे अंडर सेक्शन 194 एफ। 194 एफ कहता है 20% का टैक्स कट जाएगा, पैन आधार नहीं दिया है तब भी 20 कटेगा, दिया है तो भी 20 ही कटेगा। 17 पॉइंट पेमेंट ऑफ लॉटरी कमीशन। 17 पॉइंट कहता है 194 जी है सेक्शन कि 15,000 से ज्यादा लॉटरी कमीशन मिलता है कि अगर आप लॉटरी टिकट बेचते हो तो आपको क्या फायदा होगा, तो जो इसका ऑर्गेनाइजर है लॉटरी का वो आपको कमीशन देता है, लॉटरी एजेंट को कमीशन मिलता है तो लॉटरी एजेंट को कमीशन मिलेगा, कमीशन 15,000 से ज्यादा है तो 194 जी में 5% का टीडीएस कट जाएगा, पैन आधार नहीं है आपके पास तो 20% का टैक्स कटेगा। पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अब कमीशन ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, दो कमीशन आ गया, लॉटरी एजेंट का कमीशन आ गया वो यहाँ कवर्ड नहीं होगा और इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन भी 194 डी में आ गया, तो इसके अलावा जो भी कमीशन बच गया है वो पॉइंट नंबर 18 में कवर्ड है, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अगर 194H कहता है कि 15,000 से ज्यादा कमीशन और ब्रोकरेज है तो टीडीएस कटेगा 5%, पैन आधार नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कट जाएगा। पॉइंट नंबर 19 पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर, यानी लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्चर आप रेंट पे देते हो तो 194 आई कहता है कि 2,40,000 तक का रेंट है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% का टैक्स कट जाएगा। रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग्स फर्नीचर फिक्चर के ऊपर रेंट है 2,40,000 से ज्यादा है पूरे साल में, पूरे साल का रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% का टैक्स कटेगा, अगर आधार पैन नहीं है तो 20% का टैक्स कटेगा। पॉइंट नंबर 20 कहता है पेमेंट ऑफ रेंट ऑन प्लांट मशीनरी। यहाँ पे लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर हो गया, सोफा सोफा बेड ये सब भी रेंट पे दे दिया तो 10% टैक्स कटेगा, अगर सारा रेंट मिला के 2,40,000 से ज्यादा है तो। अब मकान रेंट पे दे रहे हैं, एसी भी दे दिया रेंट पे, फ्रिज भी दे दिया, यानी प्लांट मशीनरी रेंट पे देंगे तो अगर उसकी वैल्यू 2,40,000 से ज्यादा, रेंट की वैल्यू रेंट यानी एसी फ्रिज टीवी ये सब भी रेंट पे दे दिया और रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस 2% कटेगा, यानी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर के रेंट पे 10%,
प्लांट मशीनरी के रेंट पे 2% टीडीएस कटेगा, और अगर पैन आधार नहीं देता है तो 20% का टैक्स कटेगा। पॉइंट नंबर 21 कहता है पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप 1% टीडीएस काट के ही पेमेंट करोगे सेलर को। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 50 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो 1% टैक्स काट के जमा करवा देंगे, और पैन आधार नहीं है तो 20% टैक्स काट के जमा करेंगे। रेंट पेबल बाय इंडिविजुअल नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। अब ये इंडिविजुअल के लिए है। 19 पॉइंट में भी रेंट है, 20 पॉइंट में भी रेंट है, दोनों में रेंट है। वहां 2,40,000 से ज्यादा है तब टीडीएस कटेगा। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 2% टैक्स कटेगा। अब कहता है कि जो रेंट ऊपर कवर नहीं हुआ है, 19-20 में कवर्ड नहीं हुआ है, वो 22 में कवर्ड होगा। और 22 में कहता है अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेंट देता है और मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है, अगर कोई इंडिविजुअल रेंट देता है और रेंट 50,000 से ज्यादा है पर मंथ, 50,000 पर मंथ रेंट देता है, तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5% टैक्स काट के जमा करवा दे। अगर अगर मकान मालिक पैन आधार नहीं दिया है तो 20% टैक्स काट के जमा करवा। ये पॉइंट नंबर 22 है। पॉइंट नंबर 23 में आते हैं। पॉइंट नंबर 23 कहता है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज अदर देन कॉल सर्विस, कॉल सेंटर्स और टेक्निकल फीस। यानी प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस को और कॉल सेंटर्स के फीस को, इसको हटा दें तो जितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज है, चाहे चार्टर अकाउंटेंट की है या एडवोकेट्स की है या कोई भी प्रोफेशनल की सर्विसेज है, एक्सेप्ट टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल फीस और फीस ऑन कॉल सेंटर्स, इन दोनों को हटा दें तो 194J कहता है 30,000 से ज्यादा फीस अगर आप पे कर रहे हो किसी प्रोफेशनल को तो उसमें 10% टैक्स काट के जमा करोगे, और पैन आधार नहीं दिया है प्रोफेशनल ने तो 20% टैक्स काट के जमा करोगे। अब पेमेंट ऑफ टेक्निकल फीस कहता है टेक्निकल फीस का पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो टेक्निकल फीस पे 2% का टैक्स कटेगा, और पैन आधार नहीं दिया है तो 20% टैक्स कटेगा। और प्रोफेशनल फीस टू द कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स को प्रोफेशनल फीस मिलती है। 194J कहता है कि 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो 2% टैक्स काट लेंगे, और आधार पैन नहीं दिया है तो 20% का टैक्स काट लेंगे। 20% लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम है उसके लिए जो जिसके पास वैलिड आधार पैन नंबर नहीं है उसके लिए लास्ट कॉलम है। 26 पॉइंट कहता है कंपनसेशन। Compensation 26 point compensation on transfer of certain immovable property other than agricultural land। यानी अगर कंपलसरी एक्विजिशन है कि सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कंपलसरी एक्विजिशन कि आपका लैंड और बिल्डिंग कंपलसरीली एक्वायर कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी एजेंसी एक्वायर कर रही है तो आपको कंपनसेशन देगा। और कंपनसेशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो 10% टीडीएस काट के आपको देगा। आप रिटर्न फाइल करिए और टीडीएस जो कटा है उसका रिफंड क्लेम करिए अगर इलिजिबल है तो। और पेमेंट, पॉइंट नंबर 27 पे आते हैं।
पेमेंट ऑफ एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड और यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी। यहाँ से अगर आपको पेमेंट मिलता है और 5,000 से ज्यादा का पेमेंट मिलता है तो 194 के कहता है कि अगर ये पेमेंट कोई कंपनी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कर रही है तो 10% का टैक्स कटेगा, और और आधार पैन नहीं है तो 20% कटेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ पेमेंट पॉइंट नंबर 28 पे आते हैं। 28 कहता है कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे फ्रॉम द बैंक्स, एक ही बैंक से या कई सारे बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ होगा तो सेक्शन 194 N कहता है कि 2% टैक्स बैंक वाले काट के जमा करवा देगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो बैंक 2% टैक्स काट के जमा करेगा अंडर सेक्शन 194N। अगर आपने आधार पैन नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कटेगा। पॉइंट नंबर 29 कहता है पेमेंट ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन। एक और कमीशन आ गया कि ऊपर जो भी कमीशन हम लोगों ने पढ़ा है उसके अलावा कोई और कमीशन है तो 5% टैक्स कटेगा। आधार पैन नहीं दिया है तो 20% का टैक्स कटेगा। पॉइंट नंबर 30, पॉइंट नंबर 30 कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट यानी जो अपना प्रोडक्ट उस पे के साइट पे अपलोड करता है वो पार्टिसिपेंट हो गया। तो कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है और पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख से ज्यादा है तो 194 ओ सेक्शन कहता है 1% टीडीएस काट के जमा करवा दो। अगर पार्टिसिपेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पैन आधार नहीं दिया है तो 5% का टैक्स कटेगा। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के बीच में है। ई क्योंकि जब ऑनलाइन आप प्रोडक्ट बुक करते हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास पैसे आता है, प्रोडक्ट आप भेजते हो पैसे लेता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको 5 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करता है तो 1% टैक्स काट के जमा करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। तो ये हमारा था प्रोविजन टीडीएस और टीसीएस का। ठीक है, थैंक यू।